सबसे सफल विकसित भारत यात्रा सफल होगी। और ये सौभाग्य है कि आपका सांसद जगदम्बिका पाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद हैं। अब आप सोचिए, दोनों जनप्रतिनिधि इस संकल्प यात्रा जो विकसित भारत की 2047 का प्रधानमंत्री ने सपना देखा है, 2047 तक क्या सपना है? आत्मनिर्भर भारत बनाने का, विकसित भारत बनाने का। और विकसित भारत मतलब आज ये मोदी की वैन नहीं आई, मोदी की गारंटी आई है। एक एक गांव के छूटे हुए व्यक्ति, अगर कोई पात्र व्यक्ति है, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, अगर उसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपये में अगर कहीं रुक गया या मिल रहा है, नहीं मिला, पात्र व्यक्ति है, शौचालय हो, आयुष्मान का घर में उज्ज्वला का चूल्हा ना हो, गैस का चूल्हा ना हो, या आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमारे 5 लाख की दवा की गारंटी हो, तो इसमें विस्तार से हमारे सभी विभाग के लोगों ने कहा होगा। मैं बीडीओ साहब से ही कहना चाहूँगा, सेक्रेटरी साहब से, एडीओ साहब से, कि ये कार्यक्रम आज कुछ केंद्र की योजनाओं को, प्रदेश की योजनाओं को लागू करने का है, एक एक लोगों को ढूंढने की गारंटी है। तो कृपया जिसके सर पे अभी भी पक्की छत नहीं है, उसको आज डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री आवास देगी। और आप सबको, किसी को अगर उस आवास श्रेणी में नहीं है तो मुख्यमंत्री आवास मिलेगा, लेकिन सभी को योजनाओं से, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला का गैस का चूल्हा हो, सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन हो, मिलेगा। इन सारी योजनाओं को आप रजिस्टर्ड कराइए। जहाँ तक बात रही कि अभी मैंने, हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं। जिस भारत माँ के लिए तमाम माताओं के सिंदूर मिट गए, जिस भारत माँ के लिए तमाम माताओं के आंचल सूने हो गए, जिस भारत माँ के लिए तमाम वीर सपूतों ने फांसी के फंदों पर चढ़कर भारत माँ को आजाद कराया, उस भारत माँ का जय घोष होना है। सभी लोग दोनों हाथ उठा के भारत माँ का जय घोष करेंगे। सभी कार्यक्रम 15 नवंबर से 26 जनवरी तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा योजना का शुभारंभ झारखंड के खूंटी गांव से किया था। इनका यह है कि जो लाल किले से उन्होंने कहा था कि हमको भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है, दुनिया का विश्वगुरु में भारत बने, 2047 तक हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे अच्छी हो। आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। 2027 तक हम दुनिया की सबसे तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। वो अर्थव्यवस्था तब होगी जब भारत गांव में बसता है। 80% लोग ग्रामीण जनसंख्या है। इन गांव की बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, तभी भारत आत्मनिर्भर भारत होगा, विकसित भारत होगा। तो गांव में लोगों की बुनियादी सुविधा, आवास की, शौचालय की, बिजली के कनेक्शन की, उज्ज्वला के गैस की चूल्हा की, सम्मान निधि के किसान की, दवाई की गारंटी की, इन योजनाओं का लाभ मिला है। लेकिन अभी भी अगर कुछ लोग योजनाओं से वंचित हैं, इन योजनाओं से वंचित लोगों को ढूंढ के निकालने की, इसीलिए मोदी की जो वैन आई है, ये मोदी की गारंटी है। पहले मोदी है तो मुमकिन है, अब मोदी है तो गारंटी है। और उसी गारंटी के तहत सांसद जगदम्बिका पाल हों, विधायक हमारे श्याम धनी राही जी,
या हमारे प्रधान विकास खंड अधिकारी, सभी तमाम सम्मानित सहायक लोग, सभी लोग इस योजना की, केंद्र की सारी योजनाओं को गांव-गांव में सभी पात्र व्यक्तियों को मिल जाए, इसी उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा की चौपाल करें। संकल्प यात्रा में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी स्टॉल लगाए गए हैं। हम जुड़ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी से, जानना चाहेंगे कि कितने टीके लगे, कितनी दवाइयाँ दी गई और कितने लोगों को जागरूक किया गया। मैं कंचन लता साहनी। अच्छा, यहाँ कितने टीके लगे? 6 लगे हैं, 2 0 से 1 साल तक के बच्चे के और बाकी किशोर के। और कितने लोगों को दवाइयाँ, हम जानकारी लेना चाहेंगे। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दवाइयाँ रखी हुई हैं, कितने लोगों को दवाइयाँ वितरण की गई, कितने लोगों को क्या हुआ, हम जानकारी लेना चाहेंगे। हाँ सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीकांत राजपूत है और मैं CHO पोस्ट पे पोस्टेड हूँ यहाँ खेतावल तिवारी SWC पे। और यहाँ जो कैंप लगा है यहाँ पे आज, जिसमें शुगर की, BP की दवाई दी गई है और कोई जैसे कि सस्पेक्टेड है TB का, उसकी बलगम की जांच के लिए भी बताया गया है और उसे रेफ़र के लिए भी बोला गया है। और इसमें बुखार, जॉइंट पेन, ये सारी बीमारियों की भी दवा दी गई है।